किसानों की लूट बढ़ी है। और माननीय गृह मंत्री जी, एक बात आपको हम और कहना चाह रहे हैं, अगर आपके सरकार के डाटा की बात करें तो पिछले 4 सालों में जितना बजट हमारे देश के वित्त मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय को दिया था, किसानों के लिए काम करने के लिए दिया था, पिछले 4 सालों में उसमें से भी 1 लाख करोड़ रुपया साल के आखिर में कृषि मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को लौटा दिया। जो वित्त मंत्रालय ने पैसा दिया किसानों के लिए, आपकी सरकार ने उसे भी खर्च नहीं किया। अगर आपकी नीति और नीयत सही होती तो 1 लाख करोड़ रुपए में देश के किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाया जा सकता था, लेकिन आपके अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। आप बात करते हैं कि हम सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि 36 अमीर देशों के संगठन ओईसीडी की रिपोर्ट कहती है कि अकेले साल 2022 में जिस एमएसपी का वादा सरकारों ने किसानों से किया, वो एमएसपी ना मिलने के कारण और अचानक से फसलों के एक्सपोर्ट संबंधित पॉलिसीज बदलने के कारण किसानों को 14,78,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। 2023 की ओईसीडी की रिपोर्ट कह रही है अचानक से एक्सपोर्ट संबंधित इंपोर्ट संबंधित पॉलिसीज बदलने के कारण, आपकी गलत नीतियों के कारण किसानों को $120 बिलियन यानी 8,40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, डल्लेवाल साहब ने बहुत सारे पॉइंट लिखवाए थे, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि ज्यादा स्पीकर नहीं चलाने, डल्लेवाल साहब को समस्या होती है। और आपको भी पता है कि हमने मंच से कोई भी वक्ता नहीं बोलता, डल्लेवाल साहब ही बोले हैं, तो उनकी भावनाओं को ही बयां करने का काम किया है। और हम यह भी कहना चाह रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी, आपका आंकड़ा यह कहता है कि अगर 2020-21 की बात करें तो जो खेती बजट था वो टोटल बजट का 4.4% था, और 2023-24 में वो घट के 2.56% हो गया। यानी आपके कार्यकालों में खेती का बजट लगातार घटाया जा रहा है। इसलिए प्रार्थना है दोनों फोरमों की तरफ से, माननीय गृह मंत्री जी से, कि देश का पेट भरने वाले एक साधारण किसान, हम सब के आदरणीय किसान नेता आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के अनशन का आज 21वां दिन है। देश का पेट भरने वाले 21 दिनों से खुद भूखे बैठने पे मजबूर हैं। हम कहना चाहते हैं माननीय गृह मंत्री जी को, गृह मंत्री जी, ये अनर्गल बयानबाजी करके देश को बहकाने की बजाय बड़े सत्कार के साथ, बड़े सम्मान के साथ आपसे प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि जो वादा 2011 में मोदी जी ने किया था वो वादा पूरा करके एमएसपी गारंटी कानून बढ़ा दीजिए। यही संदेश सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से हमारी केंद्र सरकार और हमारे गृह मंत्री को है। और अगर सरकार चाहती है हमसे इन मुद्दों के ऊपर बहस करना आंकड़ों के साथ, तो एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम बहस करने को तैयार है एक आंकड़े के ऊपर। आप समय बताइए माननीय गृह मंत्री जी, आप डेट बताइए गृह मंत्री जी, आप स्थान बताइए गृह मंत्री जी। समय आपका, स्थान आपका, डेट आपकी, सारे आंकड़ों के साथ, एक एक चीज के जवाब के साथ आपके साथ बहस करने को तैयार है। और इस खुले मंच से कहना चाह रहे हैं, यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, यह मीडिया यहां मौजूद है। हम सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से एक बात कहना चाह रहे हैं, इस मीडिया के चौथे स्तंभ के सामने सरकार हमारे मुद्दों के ऊपर हमसे खुली बहस कर ले, तर्कों के साथ सरकार के हर सवाल का जवाब देंगे। हम सड़क पे भी मजबूत हैं और टेबल पे भी मजबूत हैं। मीडिया के सामने बहस हो जाए ताकि पूरे देश के सामने उसका लाइव प्रसारण जाए और देश को भी पता लग जाए, देश भी जाने
कि किसान सही है या सरकार सही है। मैं उम्मीद करता हूं हमारे देश के गृह मंत्री जी हमारे दोनों फोरमों की तरफ से और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से हमारे इस खुली बहस के न्योते को स्वीकार करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी, आपका इंतजार रहेगा कि कब आप हमें खुली बहस के लिए डेट बताओगे, स्थान बताओगे, जगह बताओगे। हम बड़े ही सत्कार के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ एक एक चीज पे आपके साथ, आपके मंत्रियों के साथ बहस करने को तैयार है। आप तय कर लीजिए कि आपको हमसे चर्चा करनी है या नहीं करनी है। हम हमारी तरफ से बहस करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत हल्का विधायक धूरी 200 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਬੱਡੀ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ